तो एक बार फिर से, मेरा नाम है अक्षय अंगराड़े, मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक कंप्लीट किया है और ये मेरा छोटा सा डेमो वीडियो टीचिंग का, जिसमें मैं पहला चैप्टर जो हमारा 10th एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर 1 है, उसका नाम जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें जो केमिकल रिएक्शन क्या होती है उसकी डेफिनेशन पे बात करने वाला हूं अगले 5 मिनटों में, क्योंकि ये 5 मिनटों का छोटा सा वीडियो है। ठीक है, तो चलो टॉपिक पे आ जाते हैं सीधे। केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि अ प्रोसेस वेयर वन और मोर सब्सटेंस, ठीक है, यहां ध्यान देना क्या है, अ प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसमें क्या है वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस, एक भी हो सकता है एक से ज्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे जब डिटेल्स में इस लेक्चर पे जाएंगे हम तो समझेंगे। जैसे दूध का दही में बन जाना, इसमें एक ही सब्सटेंस है। क्या एक सब्सटेंस है? मिल्क हमारा एक सब्सटेंस है, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कर्ड में। ठीक है, तो अ प्रोसेस वेयर वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। आगे क्या लिखा है? अंडरगो ट्रांसफॉर्म टू फॉर्म, अंडरगो ट्रांसफॉर्म टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ एंटायरली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, एक नए सब्सटेंस में चेंज हो जाना जिसकी कंप्लीटली केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। समझने के लिए छोटा सा डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन का एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मिल्क, ये जो मिल्क है ये क्या है? ये एक तरीके का एक सब्सटेंस है, इसका रूम टेम्परेचर पे कुछ समय बाद कर्ड में चेंज हो जाना। ये कर्ड जो क्या है, ये है हमारा प्रोडक्ट, ऑलराइट। और ये जो हमारा है मिल्क, ये क्या हो जाएगा? हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, तो जो एरो के लेफ्ट साइड लिखते हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं और राइट साइड जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। ये जब इक्वेशन बनेगी इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या समझ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, क्या चीज होती है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? अ प्रोसेस वेयर वन सब्सटेंस अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है उसे कह रहे हैं प्रोडक्ट, और जो जिसमें हो रहा है उसे कह रहे हैं रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई मेरी केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इनके बीच में यहाँ जो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रही है कुछ ना कुछ। ठीक है, क्या हो रही है? यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब हम क्या बात करें? मैंने क्या लिखा? विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एंटायरली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों है? क्या दूध खट्टा होता है? नहीं ना, लेकिन कर्ड खट्टा होता है, तो इनकी प्रॉपर्टीज में कंप्लीटली चेंजेस आ गए। ठीक है, अब इसको हम केमिस्ट्री साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस की भाषा में समझ लेते हैं। साइंस की भाषा में कैसे समझेंगे? साइंस की भाषा में इस तरीके से, जैसे हमने जिंक, ये क्या है? हमारा जिंक है। ठीक है, इसको जब हम H2SO4 के डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है? ये होता है ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे वन और मोर सब्सटेंस, ये दो सब्सटेंस है, ये दो सब्सटेंस किस में चेंज हो गए? प्रोडक्ट में। ये क्या बन गया? हमारा प्रोडक्ट। और इसमें क्या हुआ? इसमें हीट गैस का इवोल्यूशन हुआ, गैस निकली। तो केमिकल रिएक्शन जहां भी होगी वहां पे कुछ चीजें होंगी, जैसे कि या तो उनकी स्टेट में चेंज आ जाएगा, या कलर में चेंज आएगा, या इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब या तो गैस निकलेंगी या फिर इवोल्यूशन ऑफ हीट। जैसे इस प्रोसेस में गैस रिलीज हो रही थी। हीट वाले एग्जांपल के लिए देखें तो जैसे हम CaO, ये क्या है? हमारा लाइमस्टोन। जब लाइमस्टोन को हम H2O, एक पानी की बकेट में हमने चूना डाला, आपने जनरली देखा होगा दिवाली पे, पानी की बकेट में जैसे हमने चूना का पत्थर डाला तो क्या होता है? उसमें से काफी ज्यादा हीट होती है। हमने देखा पानी की बाल्टी गर्म हो जाती है और क्या बनता है? CaOH2। इसको क्या कहते हैं? सिलेक्ट लाइम। ऑलराइट, हिंदी वालों के लिए चूने का पानी। तो इसमें क्या हुआ? इसमें हीट इवॉल्व हुई। तो केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे हीट इवॉल्व होंगी या फिर गैस, है ना। तो ऐसे अगर एक और एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट, PbNO3 जो है हमारा PbNO3 2Ki, ये जाके हमारा कन्वर्ट हो जाता है PbI2 प्लस KNO3 2KNO3। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वेरियस के साथ, ये इनका जलीय विलयन है, ठीक है, इन दोनों को जब मिलाते हैं हम बीकर में तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये हो जाता है
लेड आयोडाइड में, और इसका प्रेसिपिटेंट हमें मिल जाएगा। और इसका कलर कैसा होता है? येलो कलर का मिलता है हमें ये। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि केमिकल रिएक्शन वो होती है जहां वन और मोर सब्सटेंस के बीच में एक प्रोसेस होती है जिससे वो एक नए सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, जिसकी एंटायरली प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कुछ एग्जाम्पल देखे। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी वहां पे या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, या कलर में चेंजेस आएंगे, या फिर वहां पे स्टेट चेंज हो जाएंगी, या फिर वहां पर हीट जनरेट होगी। ये इसकी पहचान है। तो हमने केमिकल रिएक्शन डिस्कस की। अब इस लेक्चर को पूरे तरीके से कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे एक बड़े से कंप्लीट वीडियो में, जिसमें हम सॉल्यूशन इन सिचुएशन इन डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हम देखने को मिलती है हमें केमिकल रिएक्शंस, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं वो क्या होते हैं। केमिकल चेंजेस में कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, पर फिजिकल में ऐसा नहीं होता है। नहीं होता तो क्यों नहीं होता है? साइंस पढ़ना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है क्या से ज्यादा क्यों पे ध्यान देना, कि क्यों होता है। जंग लगती है अगर लोहे पे, तो आप पता करो क्यों लगती है, क्या लग रहा है उस पर, वो आपको पता चल जाएगा। वैसे ही हम बात करेंगे फिर डेफिनेशन की, जो कि आज हमने बात करी, पर एक बार फिर से करेंगे और अंडरस्टैंडिंग के साथ डीप में करेंगे। ऑब्जर्वेशन एंड एग्जांपल्स जो बुक में दिए उन्हीं एग्जांपल्स को लेंगे और हम उस तरीके से समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे डिफरेंट चीजों में केमिकल रिएक्शंस हो रही है। जैसे कि रिबन वाला एग्जांपल आपकी 10th की बुक में चैप्टर 1 में दिया हुआ है। वहीं पे आपको जिंक नाइट्राइट का दिया, जिंक का और H2SO4 का दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको ये लेड वाला एग्जांपल भी बुक में दिया हुआ है। इनको और डिटेल तरीके से समझेंगे। मैग्नीशियम के रिबन के बारे में देखेंगे जो एग्जांपल दिया है। इन ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद में हम इक्वेशंस, जो कि ये बैलेंस इक्वेशन, ये इक्वेशंस बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, स्केलेटन इक्वेशन क्या होती है, कैसे बैलेंस किया जाता है, इसका कंप्लीटली एक चैप्टर बना लेंगे हम। साथ ही साथ हम उसके बाद टाइप्स देखेंगे, कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिप्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिप्लेसमेंट क्या होता है। ये सारी के सारे टाइप जो केमिकल रिएक्शन के होते हैं। जैसे इसमें हीट इवॉल्व हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक है। जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। साथ ही साथ लास्ट में हम ऑक्सीडाइजेशन में कोरोजन और रेंसिडिटी की बात करेंगे। क्यों चिप्स के पैकेट के अंदर हवा भरी होती है, इन सब चीजों को जानेंगे। क्यों, मैंने कहा ना क्यों पे फोकस करेंगे। क्यों जंग लग रही है, क्यों सिल्वर पे एक लेयर आ जाती है ब्लैक कलर की, क्यों कॉपर पे ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। एवरीथिंग इज डिस्कस इन नेक्स्ट क्लासेस। ये सिर्फ डेमो वीडियो था। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर